ते श्रिता मृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात परखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प करो अड़ित विद्युत विदन पीतांबरधारी लीला पुरुषोत्तम श्री बालकृष्ण लाल के दिव्य विग्रह को प्रणाम। पावन सानिध्य श्री रामलला के दरबार को कोटि कोटि नमन वंदन एवं माता पिता सद्गुरुदेव हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए आज भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस के इस पड़ाव में हम सभी समुपस्थित हैं और कल हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से बड़े आनंद के साथ भगवान के प्राकट्य का उत्सव मनाया। ये जो लीला रूपी जो धन है भगवान अवतार लेकर के भक्तों के लिए छोड़ जाते हैं। और जो भगवान के परम रसिक भावुक जन हैं इस लीला कथा रस का आस्वादन करके निरंतर विभोर होते रहते हैं। इसलिए ये हमारा और आपका परम सौभाग्य माना जाएगा। माना क्या जाएगा? परम सौभाग्य है ही, क्योंकि ये जो मानव तन है बड़ा दुर्लभ है। ये कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन मानव तन की दुर्लभता तो आप लोग को पता होगी। जब डॉक्टर जवाब दे कि आप कुछ ही दिन के मेहमान हो तो फिर देखो कितनी छटपटाहट हो जाती है। क्यों भाई? मरने के बाद फिर ही दूसरी योनि प्राप्त होगी, क्यों डर रहे हो? बोले डर इसलिए रहे कि ये बुद्धि युक्त जो बुद्धि से समन्वित ये जो शरीर है ये दूसरे योनियों में बुद्धि नहीं प्राप्त होती है। बोले आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराना। शास्त्र कहता है कि आहार और निद्रा और संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया
तो नर और पशु दोनों करते हैं। जैसे आहार तो मनुष्य भी भोजन करता है, अन्य जीव भी भोजन करते हैं। अरे जो आपके लिए सुंदर सुंदर व्यंजन रुचिकर हैं, हो सकता है उनके लिए हरी हरी घासें हों। अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन तो सब करते हैं, जीव हर जीव करता है। तो आहार भी पशु करता है और मनुष्य भी करता है। बोले निद्रा, बोले हम भी सोते हैं, वो हमसे ज्यादा सोते हैं। कुछ कुछ जीव हमसे ज्यादा सोते हैं। तो मनुष्य सोता भी है और जीव भी सोता है। अन्य प्राणी भी शयन तो करते ही हैं। अरे आप खूब बढ़िया गद्दे पे सोते हैं, वो भूमि पर ही सो करके अपने को आनंदित महसूस करते हैं। आहार निद्रा भय, आपको भी डर लगता है, उनको भी डर लगता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच, और आप भी संतान उत्पत्ति करते हैं, वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं। आप तो 2-4 करते हैं, कुछ कुछ जीव ऐसे हैं कि 2-4-10 कर देते हैं। तो संतान उत्पत्ति करने में तो कई कई जीव आपसे कई गुना आगे हैं। आप संतान उत्पत्ति करेंगे तो मुश्किल से 2 से 2.5 किलो का बच्चा पैदा करेंगे। हाथी जैसे जीव आपसे 10 गुना वजनदार बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम्, पशुओं में और मनुष्यों में ये दोनों सामान्य हैं। बोले जो हम कर रहे हैं वो पशु भी कर रहे हैं। यदि कोई जीव कहे, और कहना क्या है, सब तो यही कर रहे हैं। आहार भोजन के चक्कर में न जाने कुछ भी करने को तैयार है। निद्रा, काम धाम करके थक रहे हैं तो खूब बढ़िया सो ले रहे हैं चादर तान करके। आहार निद्रा भय, अब भाई चोरी से पैसा कमाओगे, लूटोगे, खाओगे तो भय तो रहेगा। मैथुन और संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। ये सब काम तो सब लोग कर ही रहे हैं। फिर मनुष्यों और पशुओं में भिन्नता क्या है? ये दोनों बराबर हैं, काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। यदि हम खाने, कमाने, सोने और बच्चे पैदा करने के लिए यदि जीवित हैं, तो फिर हमारे और पशुओं में कोई भिन्नता नहीं है। इतना काम वो भी करते हैं, इतना काम हम भी करते हैं। बोले नहीं, मनुष्यों के पास कुछ विशेष है। आप लोगों को पता है कि मनुष्यों के पास विशेष क्या है? यदि ये बात ही पता चल जाए कि हम मनुष्यों को भगवान ने विशेष क्या दिया है अन्य जीवों से, तो यहीं से जीवन की यात्रा, वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। जीव का लक्ष्य ही है आत्मान्वेषण। अपनी खोज में जिस दिन निकल जाओगे, फिर अंतर्द्वंद समाप्त हो जाएगा। जो बहुत सारे मन में जो सांसारिक प्रश्न है, वो आध्यात्मिक प्रश्न में परिणत हो जाएगा। मनुष्यों के पास वो हर चीज है जो अन्य जीवों के पास है, लेकिन मनुष्य के पास एक विशेष जो चीज परमात्मा ने हमें प्रदान करी है, वो है हमारी विवेचनात्मिका बुद्धि, जिससे हम कार्य या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेचन करके और अपने जीवन में उतारे। मनुष्यों को तो खाना है, मनुष्य भी खाता है, हम भी खाते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए कोई नियम नहीं है कि तुमको यहाँ खाना है, यहाँ नहीं खाना है। उसको तो जहाँ मर्जी जिसका मिल जाए उसका खा लेगा, उसके लिए अपना पराया नहीं है।
लेकिन मनुष्यों के लिए बड़ी नियम है, उसको विचार करके किस अन्न को ग्रहण करना है, किस धन को ग्रहण करना है, किसके साथ कैसे रहना है। ये जो बुद्धि है ना, यही विशेष हम लोगों को भगवान ने दिया है। और यदि ये पा कर के भी हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम भी पशुओं की तरह किसी का भी खा ले रहे हैं, कहीं से भी मिल रहा है तो लूट ले रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप पशु से भी बदतर हैं। फिर आप और आपके और पशुओं में कोई भिन्नता नहीं। बड़ी गूढ़ बात है। अब भाई जिसको नहीं समझना हो तो भाई इधर से सुनेगा, इधर निकाल लेगा, लेकिन विचारणीय बात है। निद्रा, जानवरों को जहां नींद आ गई वहां सो जाएंगे, मनुष्यों को ऐसा है क्या? आपके लिए शयन कक्ष अलग है, रसोई अलग है, भोजनालय अलग है, भोजन करने का कक्ष अलग है, अध्ययन करने का कक्ष अलग है, पूजन करने का कक्ष अलग है। जानवरों को तो जहां मर्जी वहां सो लेते हैं, कीचड़ में सो जाते हैं, नाली में सो जाते हैं। यदि आप भी बिना विचार किए जहां जिसके घर जिस अवस्था में सोना है सो ले रहे हैं, तो आप विवेकहीन हो चुके हैं। उनके पास बुद्धि नहीं है। संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है, जानवरों के लिए कोई लज्जा, कोई मर्यादा, कोई पर्दा नहीं है, मनुष्यों के लिए बड़ी पर्दा है। अब मनुष्य यदि खुले में संतान उत्पत्ति करने लगे, पशुवत करने लगे, जो लोग कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी। तो अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यही होता है, हमारी स्वतंत्रता उतनी ही अच्छी होती है जब तक हमारे स्वातंत्र्य से किसी भी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे। हमारी आजादी हो और दूसरे को कष्ट हो जाए तो हमारी आजादी वो आजादी नहीं रह जाती है, वो फिर शोषण हो जाता है। तो अभिव्यक्ति की आजादी तो ठीक है, लेकिन अपने तक सीमित रहे। हमारी स्वतंत्रता से किसी दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, स्वतंत्र होने में और स्वच्छंद होने में बहुत फर्क है। स्वतंत्रता की एक मर्यादा होती है, स्वच्छंदता की कोई मर्यादा नहीं होती। इसीलिए पशु स्वच्छंद हो जाते हैं। जब पशु बिगड़ जाए और पशु को खुला छोड़ देते हैं कि जाओ जिसकी खेती चरना है चर लो, तो लोग क्या कहते हैं कि अरे इसका जो इनके जो पशु हैं बिल्कुल स्वच्छंद विचरण करते हैं। तो स्वच्छंद होना और स्वतंत्र होना, आज की जो युवा पीढ़ी है वो स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मान बैठी है। मर्यादा विहीन होकर के स्वच्छंद जो मर्जी सो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वतंत्रता है भाई सबकी, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। डूब मरो तुम तो, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता भिन्न है। अगर भिन्न नहीं होता तो फिर दोनों के लिए अलग अलग शब्द क्यों प्रयुक्त होते? तो कार्य और अकार्य, इन दोनों का बुद्धि और विवेक से जो विवेचन करे, वैसा ये हमें मानव तन प्राप्त हुआ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, और तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। बोले कि ये शरीर कैसा है? तो दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य का शरीर जो है कि दुर्लभ है। बोले दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, और ऐसा नहीं है कि दुर्लभ है तो चीर काल तक बना रहेगा, नहीं। देहिनाम क्षण भंगुरः, क्षण भंगुर है जीवन की कलिका कल। कविता किसी को याद नहीं है? ये बचपन में हमने पढ़ा था। क्षण भंगुर है जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, ले ले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में मिले न मिले, ऐसे करके
शायद सुमित्रा नंदन पंत जी का है ये कविता, जो लोग जानते हो। तो ये जो जीवन है क्षणभंगुर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब कहाँ क्या हो जाए। चलता फिरता व्यक्ति पता चले, कल दूसरे दिन पता चले अखबार में कि सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। बड़ा सा अभिमान लेकर के, शरीर लेकर के घूमने वाला व्यक्ति ट्रक के नीचे आकर के ऐसा कुचल गया कि उसकी वो जो शरीर, उसका जो शरीर का अभिमान था वो एक बोरी में पैक होकर के मरघट की ओर चल गया। कहाँ गया वो अभिमान? कभी विचार करने की बात है। ये जो शरीर है क्षणभंगुर है, दुर्लभ तो है और दुर्लभ के साथ साथ ये क्षणभंगुर भी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हो तो उनको भी याद करके रखो। उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस मोड़ पे जिंदगी की शाम हो जाए। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो जीव का परम लाभ है जन्म लाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति ही। भगवान नारायण के चरणों में मति की रति और गति बन जाए, यही जीवन का लाभ है। और भगवान ने हम लोगों पे इतनी अनुग्रह की है, वो तो हम बड़े मूर्ख हैं, हम बड़े अज्ञानी हैं कि इतनी अच्छी, इतने पावन धरा पर जन्म लेने के बाद, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद, सर्वोत्कृष्ट पद्धति वैदिक सनातन पद्धति में जन्म लेने के बाद भी, जहाँ पे भगवान की लीला कथा का रस निरंतर बरस रहा हो और हम उसका किंचित मात्र भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए यदा कदा जब गांव में या आसपास में इस प्रकार का आयोजन हो तो बड़े आनंद के साथ सर्व कामान विहाय, सभी काम छोड़ करके जाना चाहिए। और धन्य है चिवराहा गांव के वासी, एक दिन क्या रात भर जो है कि उत्सव मनाए, ग्रामवासी वासी हो गए, पता ही नहीं चला। बोलो राधे राधे। आइए, कल हम लोगों ने बड़ा सुंदर भगवान के प्राकट्य उत्सव का आनंद मनाया। आइए भगवान बालकृष्ण लाल का स्मरण करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। हरि नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। 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 भजो रे मन गोविंदा, 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 भजो रे मन गोविंदा।
कृष्ण बड़े हैं श्याम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं श्याम बड़े हैं, जो तारो किस शंका, जो तारो मिथ शंका, भजोरे मन गोविंदा, छत पर ना करे नंदा, भजोरे मन गोविंदा। हरि बोल। वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 नाचत बाल मुकुंदा, बाल मुकुंदा, भजोरे मन गोविंदा, तोर ना करे नंदा, भजोरे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। कल सभी ब्रज के गोप ग्वाल वृंदावन की ओर चल दिए हैं। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर, चलो देख आवे नंद घर लाला, चलो देख आवे नंद घर लाला, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, 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 ब्रजवासिन के कुल का उजाला हुआ, के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब बाल देखो होके खुशहाल, ब्रज के सब बाल देखो होके खुशहाल, सखी ब्रज के सब बाल देखो होके खुशहाल, ब्रज के सब बाल देखो होके खुशहाल, रुपैया गर्दन में डाल दे नाचे के तार, में डाल दे देना देवा, आज दिल का नसीबा, आज दिल का नसीबा उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला 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 हुआ, ब्रजवासिन के कुल का उजाला हुआ, ब्रजवासिन के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर, लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर 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 लाला हुआ।
बोलो नंद के लाला की जय हो। आप लोग बड़े ताव वाले आदमी हैं। बोले कि सब ग्रामवासी सोए हुए हैं तो बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गया भाई। बड़े समझदार लोग हैं आप लोग। भगवान के जो योग माया है, गोकुल से वसुदेव जी वापस योग माया को लेकर के जाते हैं। बेड़ियां पुनः बंध जाती हैं। कंस को जब खबर मिलती है, नारद बाबा का उपदेश याद आता है कि पुत्र हो या पुत्री, शत्रु तो किसी भी रूप में आ सकता है। बात अष्टम गर्भ की हुई है, तो जैसे ही योग माया को उस बालिका को उठा करके पटकना चाहा कंस, योग माया आकाश में जा करके और कंस से कहती है, कंस तू हमें क्या मारेगा? तुम्हारा वध करने के लिए देवकी का 8वां लाल इस धराधाम पे आ चुका है। कंस बड़ा कुपित होता है और वो योग माया नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तस्थौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही योग माया विंध्य पर्वत पर जाकर के विराजित हो जाती है, जिनको हम लोग विंध्यवासिनी देवी के नाम से जानते हैं। बोल विंध्यवासिनी मैया की। और इसी योग माया का पूजन हम लोग वर्ष में 4 बार करते हैं नवरात्रि के रूप में। 2 बार गुप्त और 2 प्रत्यक्ष रूप से। 4 नवरात्रि इन्हीं योग माया की उपासना में। भगवान ने पहले ही वरदान दिया था कि तुम हमारे कार्य को सिद्ध करो, हम तुम्हें जगत में पूजित करेंगे। इधर नंद बाबा के यहाँ बड़े उत्सव मन रहे हैं। सभी ब्रजवासियों को जब पता चला कि नंद बाबा के यहाँ 60 साल में लाला भयो है, सब खूब बढ़िया बढ़िया बधाई लेकर के पहुंच गए हैं नंद बाबा के यहाँ। इधर नंद बाबा के भवन के जितने भी द्वार हैं, सभी द्वारों पे अलग अलग आभूषण और हुए सिर नीचे झुकाए हुए मैया के बगल में आकर के खड़े हो जाते हैं। अब माता यशोदा कहती कि हाँ तो बताओ बहना, क्या किया मेरे लाला ने? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय। एक गोपी कहती है कि मैया, ये जो तुम्हारा लाला है ना, हमारे बछड़े को असमय में ही खोल देता है। बछड़े को खोल करके दूध पिला देता है। मैया ने कहा कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे यहाँ हमारे घर में देखता है कि जब गैया दूहने जाते हैं तो बछड़े को खोला जाता है, तो यही देख करके इसके मन में भी आया होगा कि तू दूध दूहने जा रही है बाल्टी लेकर के, तो बछड़ा खोल दे। तो ये तो तुम्हारी सहायता ही कर रहा है ना, इसमें क्या दिक्कत है? गोपी ने कहा कि अच्छा, असमय में खोलता है? बोले असमय में? हाँ। बोले जब बाल्टी लेकर के दूध दूहने जाती हूँ और कहती हूँ कि लाला थोड़ा बछड़े को खोल देना, तो मुंह ऐड करके बोलता है क्यों रे गोपी, अपने बाप का नौकर समझ रखी है, और कह के निकल लेता है। और जब मैं नहीं कहती हूँ तो दूध पिला देता है खोल करके, असमय में खोल देता है। मैया कन्हैया की ओर देखती हैं, भ्रिकुटी टेढ़ी करके कन्हैया सिर झुका लेते हैं, मानो भगवान कहना चाहते हैं। देखो बड़ी सुंदर ये कथाएं तो हैं, लेकिन ये सुंदर भाव के साथ है। वत्सान मुंचन, ये जीव क्या है? बछड़ा है और माया के बंधन में बंधा हुआ है। माया रूपी जो जीव है, वत्स है, बंधन में जो पड़ा हुआ है, ये भगवान चाहेंगे तभी खोल सकते हैं। हम और आप चाहें तो इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं जब तक उनकी कृपा न हो। और उनकी कृपा के लिए
यहाँ जो गोपी कह रही कि मैं जब कहती हूँ तो नहीं खोलता है, तो भगवान से हम लोग लाख विनती करते हैं, भगवान नहीं सुनते हैं। भगवान तो तब मुक्त करते हैं जब उनकी इच्छा होती है। तो ये जीव जो बंधा हुआ है, इस पर भगवान कृपा करते हैं। और कैसे करते हैं? तो क्वचित असमय, किसी भी समय में, असमय में उनकी जब इच्छा हो जाती है तो वो मुक्त कर देते हैं। क्योंकि गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये सब के सब ऋषि महर्षि थी पूर्व जन्म में, सब साधन सिद्धा गोपियां हैं, साधन करके पहुंची। मैया ने कहा कि ठीक है, आगे से मैं समझा दूंगी। दूसरे से कहा कि चलो तुम बताओ तुम्हारे यहाँ क्या किया? बोले मैया तुम्हारे लाला ने हमारे घर में माखन खाया। मैया ने कहा कि कितना माखन खाया? ऐसा करो तुम्हारे घर में माखन खाता है, जितना माखन खाए उतना हमारे यहाँ से लेकर के चली जाया कर। माखन की कमी थोड़ी ही नंद भवन में। गोपी ने कहा कि मैया कर दी ना छोटी बात, माखन की क्या बात है? अरे आप तुम्हारे घर का बच्चा, हमारे घर का बच्चा माखन खा लिया तो कोई बात नहीं है। अरे बैठ करके आराम से खाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम से बैठ के बुला करके खिलाती हूँ कि लाला ले ले माखन खा ले, तो भी मुंह ऐड करके बोलता है कि हमारे नंद बाबा के यहाँ 9-9 लाख गायें हैं और तुम हमें भिखारी समझ रही हो? तुम हमें माखन खिलाओगी? तुम्हें चाहिए तो जाकर के मटके उठा करके ले आना। तो बैठा करके खिलाती हूँ तो खाता भी तो नहीं है। तो बोले करता क्या है? बोले माखन भी खाता है, मटकी भी फोड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि हम इसे माखन नहीं खिला सकते हैं? या हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आया? अरे हमने तो एक दिन सोचा कि चलो बालक है, अपने ही घर का है, माखन खाएगा, तो हमने माखन लटका दिया। घर में घुसा, देखा इधर उधर कोई नहीं है। तो मैया जानती हो इसने एक मंडली बना रखा है। धीरे से सीटी बजाई, सबके सब ग्वाल बाल इसके पीछे पीछे आ गए। अब एक के ऊपर एक सवार होकर के और मटकी उतारा, खुद खाया, सखाओं को खिलाया। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा कि चलो अपने ही नगर के बालक हैं, अपने ही गांव के बालक हैं, माखन ही तो खा रहे हैं। बच्चे खुद भी खाया, ग्वाल बाल भी खा करके मस्त हो गए, ऊब गए। तब तक न जाने मैया तुम्हारे लाला के आवाज में कौन सी जादू है, इसके एक आवाज पे ब्रजमंडल के सारे बंदर हमारे आंगन में पहुंच गए। खुद खाया, सखाओं को खिलाया, बंदरों को बुला करके खिलाया। तब भी हमने कहा कि चलो ये भी जीव जंतु है, ये भी खा लें, इनको नहीं मिलता होगा। बंदर भी जब खा खा करके उनका भी पेट भर गया, तो बंदरों की आदत होती है जो चीज जिससे पेट भर जाए उसको सूंघ करके छोड़ देते हैं। जब बंदरों का पेट भर गया मैया, तो सूंघ सूंघ करके भागने लगे। बंदरों को सूंघता हुआ देख करके ये भी गया तुम्हारा लाला, और मटकों को सूंघ सूंघ करके कहने लगा, अरे राम राम, कितनी सड़ी हुई माखन रखी है जिसको बंदर भी नहीं खा रहे हैं। और सड़ी हुई माखन कह करके मटकी उठा करके धड़ाम से फोड़ दिया। अब बताओ मैया, खुद खाए, सखाओं को खिलाए, बंदरों को खिलाए, और अंत में सड़ी हुई माखन कह करके मटकी भी फोड़ दे, इतनी हानि कौन सहेगा? मैया दिखावे के लिए क्रोध करती है। जैसे ही मैया भ्रिकुटी टेढ़ी करके कन्हैया कहती है, क्यों रे लाला, तो कन्हैया सिर झुका लेते हैं, एकदम सीधे साधे। तो मैया कन्हैया की ओर देखते हैं तो कन्हैया सिर झुका लेते हैं। और जैसे ही मैया गोपियों से बात करने लगती है, कन्हैया ऐसे कहते हैं, कर लो जितनी शिकायत करनी है, कर लो जितनी शिकायत करनी है। एक एक को सबक नहीं सिखाया तो मैं भी नंद का छोरा नहीं। और जैसे ही ऐसे कहते हैं, उंगली दिखा दिखा करके गोपियां कहती, देखो मैया अभी तो सीधा सीधा कह रही थी, देखो कैसे उंगली दिखा रहा है। मैया जब देखे तो सिर झुका लेते थे। और यही रूप और यही वात्सल्य और यही सुंदर भाव देखने के लिए गोपियां बिना मतलब के भी, जब भगवान जिसके यहाँ ना जाए उसके वो भी उलाहना लेकर के पहुंच जाती थी।
एक गोपी शांत बैठी थी। मैया ने कहा कि तू क्यों चुप है, तू भी बता, तुम्हारे यहाँ कुछ किया? उसने कहा कि देखो मैया, हमारे यहाँ न तो गाय है, न गोरस है, न भैंस है, न दूध दही का माखन का कोई काम नहीं हमारे घर में। भैया ने कहा तो फिर क्यों मुंह उठा करके चली आई, जब तुम्हारे घर में है ही नहीं और ये माखन चुराता है, और माखन जब तुम्हारे घर में है ही नहीं तो तुम्हारे यहाँ से चोरी क्या किया? बोले, गोपी बोली कि भैया पहले सुनो तो, इसको क्या पता कि हमारे घर में माखन नहीं है। ये माखन ढूंढते ढूंढते हमारे घर में पहुंच गया। एक दिन अंदर जब छान मार लिया, चारों तरफ इधर उधर देखा कि कुछ भी नहीं दी, कोई भी माखन की मटकी नहीं दिखाई दी, दूध दही कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ढूंढते ढूंढते जब परेशान हो गया, तो मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि राम राम राम, ये घर है कि मरघटा है? कोई दूध दही कोई माखन की मटकी नहीं दिखाई दे रही है। समय व्यर्थ चला गया, इसका क्रोध अलग, दूध दही नहीं मिला, इसका क्रोध अलग। तो ढूंढते ढूंढते वो एक कक्ष में चला गया, जिस कमरे में हमारी छोटी बिटिया सो रही थी, खटिया पे। तो इसे कुछ नहीं सूझा, तो इतना खुराफात है ये, जब दूध दही कोई माट मटकी नहीं मिली तो हमारी सोते हुए बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दिया, और चुटिया बांध करके उसके कान में जोर से बोला हौवा। अब ज्यों हौवा की बात हमारी बिटिया ने सुना और जोर से चिल्लाने लगे, मैया हौवा ने पकड़ लियो। क्योंकि जैसे ही उठना चाहिए तो चुटिया तो खटिया की पटिया से बंधी हुई थी, अब जैसे ही भागना चाहिए तो चुटिया तन गई। तो उसे लगा कि भूत ने पकड़ लिया, हौवा ने पकड़ लिया। सो जोर से चिल्लाने लगी। मैं भागी भागी आई तो देखा कि ये लाला तुम्हारा जोर से भाग रहा है। जाकर के उसके बंधन को खोला और बोला कि देख बिटिया, ये कोई हौवा और कोई भूत प्रेत नहीं है, ये नंद का लाला पूरे ब्रज में हौवा बना डोल रहा है। बोलो राधे राधे। तो बताओ मैया, जिसके घर में माखन मटकी है वो भी परेशान, जिसके घर में नहीं है वो भी परेशान। तो जिनके घर में है वो तो परेशान है, जिनके घर में नहीं है माखन वो भी परेशान है। इसलिए मैया अपने लाला को समझाओ। मैया ने कहा कि सब तो ठीक है। क्यों रे लाला, तुमने माखन खायो? कन्हैया बड़े मासूमियत से कहते, मैया हमने माखन नहीं खायो। मैया ने कहा कि देखो, ये कह रहा है कि नहीं खाया है, तुम कह रहे हो कि माखन खाया है। जब तक तुम पकड़ करके नहीं लाओगे तब तक मैं कैसे मानूंगी कि तुम्हारे घर का माखन खाया है। तो गोपियां मुंह बना करके चले जाती, मैया अब तो हम तुम्हारे द्वार पे उलाहना लेकर के नहीं आएंगे। जिस दिन रंगे हाथ पकड़ेंगे ना, तुम्हारे लाला को तुम्हारे सामने पकड़ करके लाएंगे, फिर तुम बताना कि तुम्हारा लाला कितना सीधा और कितना हरिश्चंद्र है। अब वो गोपी फिराक में थी, एक दिन भगवान को पकड़ लेती है। पकड़ने का भी तरकीब अजीब था। उसने क्या किया कि माखन, जो शिखर पे माखन लटका हुआ था छीके पे, उसमें घंटी बांध दिया। उस गोपी ने घंटी बांध दिया कि अब जब कोई माखन उतारेगा तो घंटी बजने लगेगी, और खुद छुप करके बैठ गई। भगवान आए तो देखा कि अरे आज तो मटकी में घंटी बंधी हुई है, चोरी पकड़ी चली जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, घंटी को सौगंध दिया। देखो घंटी, तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम बजी तो ठीक नहीं होगा। घंटी ने कहा कि ठीक है महाराज, हम तो आप ही की सेवा में रहने वाली हैं, मैं नहीं बजूंगी। तो भगवान ने अपने सखाओं को बुलाया, मटकी उतारा, सखाओं को खिलाया। मटकी उतारा नहीं, ऊपर से सखाओं को गिराते गए, सखा खाते गए। सखा जब खा करके सखाओं का पेट भर गया तो भगवान ने सोचा कि चलो अब हम भी भोग लगा दें। और जैसे ही भगवान लेकर के माखन खाने जा रहे थे, घंटी बजने लगी, टन 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 टन। सो गोपी दौड़ करके आकर के भगवान का हाथ पकड़ लेती, क्यों रे लाला, अब तो बता, अब तो तू पकड़ा गया।
तो आज कन्हैया जब पकड़े गए तो जाते जाते घंटी से कहा कि अरे घंटी, तुम्हें तो हमने सौगंध दिया था कि तुम नहीं बजना, फिर क्यों बज गई? घंटी ने कहा कि देखिए, आपके सखा खा रहे तब तक वो नहीं बधी, लेकिन घंटी का तो काम ही है जब भगवान भोग लगा रहे हो, जब आप भोग लगा रहे हो फिर भी घंटी न बजे तो फिर घंटी का घंटी होने का क्या फायदा? इसीलिए हमें बजना पड़ा। हमारा तो काम ही है कि आपकी आरती हो, आपका भोग लगे तो हम बजे। हमारा तो, हमारी सार्थकता यही है। भगवान उसके उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए। अब एक हाथ में जोड़ से पकड़ करके गोपी कन्हैया को नंद भवन की ओर लेकर के जाती है। जोड़ से चिल्ला करके कहते, देख यशोदा, तेरे लाला को आज पकड़ करके ले आई हमने। तुम कहा करती थी ना कि पकड़ करके लाओ तो मानो कि हाँ हमारा लाला माखन खाता है। देख आज तेरा लाला पकड़ा गया है। मैया यशोदा बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर आती है जोर जोर से हंसने लगती है। गोपी ने कहा कि कितनी निर्लज्ज हो यशोदे तुम, तुम्हारा बेटा चोर होता जा रहा और तुम्हें हंसी आ रही है। मैया यशोदा ने कहा कि अरे देवी, हम तुम्हारे पे हंस रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि पे हंस रहे हैं। बोले हमने ऐसा क्या कर दिया? बोले तुमने क्या किया है? बोले तुम्हारे लाला को पकड़ करके लाई हूँ। बोले ठीक से देख लो किसको पकड़ करके लाई हो। जैसे ही उस गोपी ने देखा तो लाला की जगह पर उसके खुद के पति उस पकड़े हुए थे। अब बड़ी लज्जित हो जाती है, अरे राम राम, हम अपने पति को ही पकड़ कर ला रहे थे, तब से उसी को खरी खोटी सुना रहे थे। अब बार बार वो अपने पति को देख रही है, अरे हमने पकड़ा तो कन्हैया को था, फिर ये लाला कहाँ से आ गया, ये हमारे पतिदेव कहाँ से आ गए? बोले मैया कुछ गड़बड़ है, अपने लाला को बुला। मैया ने कहा कि अरे मेरा लाला तो महल में सो रहा है। बोले नहीं, जगा करके ला, झूठ बोल रही होगी तू। तो मैया ने बुलाया, कन्हैया अंदर से आए, मुस्कुराते रहे। अब गोपी बड़ी लज्जित हुई, अपने पति के साथ घर जाने लगी। गोपियां भगवान का इतना चिंतन करती थी, इतना चिंतन करती थी कि उनको हर जगह जित देखो तित श्याममयी, हर जगह श्याम ही दिखते थे। सोते जागते सपने में हर जगह श्याम दिखते थे। कभी माखन चुराते हुए, कभी कुछ करते हुए, कभी परेशान करते हुए, कभी बछड़ा खोलते हुए, भगवान हमेशा गोपियों को दर्शन देते थे। इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया गोपियों ने कि हर रूप में कृष्ण दिखाई देने लगे। वो भगवान को पकड़ करके लाई ही नहीं थी, इतना चिंतन किया कि उस कन्हैया को पकड़ना ही पकड़ना है। चिंतन करते करते कब पति कन्हैया बन गए, कब कन्हैया पति बन गए, पता ही नहीं चला। और जीवन की सार्थकता यही है कि कब परमेश्वर पति बन जाए, कब पति परमेश्वर बन जाए। प्रेम इतना प्रबल होना चाहिए, चिंतन इतनी प्रबल होनी चाहिए। सोते जागते भगवान गोपियों के सपने में आते थे। रात शाम ये बड़ा सुंदर भाव है ब्रज की। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए।
ही शाम मेरी खिड़की खोले, जब शाम मोर खिड़की खोली, खिड़की खोली है खिड़की, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई। राजा में सपने में आए, राजा में सपने में आए, राजा में सपने में ऐसा नहीं, भगवान के लीलाओं में ऐसे शांत नहीं बैठा जाता। दोनों हाथ उठा करके झूमते हुए उधर आप लोगों ने खूब आराम किया, अब तो आराम से काम चलने वाला नहीं। दोनों हाथ उठा करके जब ही शाम मेरी पैया पकड़ी, जब ही शाम मेरी पैया पकड़ी, जब भी शाम मोर भैया पकड़ी, पैया कर गई, पैया कर गई, पैया कर गई। राजा में सपने में आए, राजा में सपने में आए, दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, सारा राजा में सपने में आए, राजा में सपने में आए। जब ही शाम मेरा माखन खायो, जब ही शाम मोर माखन खायो, जब ही शाम मेरा माखन खायो, जब ही शाम मोर माखन खायो, जब ही शाम मेरा माखन खायो, जब ही शाम मोर माखन खायो। मटकी फोड़े, मटकी फोड़े, मटकी फोड़े। राजा में सपने में आए, राजा में सपने में आए। जब ही शाम मेरे चूनर झटके, जब ही शाम मोर चूनर झटके, जब ही शाम मेरे चूनर झटके, जब ही शाम मोर चूनर झटके, जब ही शाम मेरे चूनर झटके, जब ही शाम मोर चूनर झटके। चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई। राजा में सपने में आए, राजा में सपने में आए।
बोल माखन चोर भगवान की। जय हो। बहुत कमजोर है, आप लोग को माखन खिलाना पड़ेगा लगता है। साल भर माखन खाइए आप लोग, फिर अगले साल आएंगे तो जोर से बोलिएगा, ठीक है। आप लोगों को माखन खाने की अधिक आवश्यकता है। बोल माखन चोर भगवान की। जय हो। अब इससे ज्यादा हम बोले तो हमारा ही आवाज बैठ जाएगी। इस प्रकार से देखिए, माखन चोरी लीला के माध्यम से भगवान, जो गोपियां बाहर नहीं जा सकती हैं घर से, जो गोपियां घर से बाहर नहीं जा सकती हैं और भगवान का दर्शन करना चाहती है, नई नवेली गोपी तो जा नहीं सकती है, तो बाहर जा नहीं सकती हैं और भगवान का दर्शन भी करना है, तो भगवान उन पर कृपा करके उनको दर्शन देने के लिए माखन चोरी की लीला की। और जो गोपियां घर में बैठी हैं, भगवान उसको घर बैठे दर्शन देने लगे। एक बार की बात है, एक गोपी भगवान से लाला के दर्शन के लिए इतनी उत्सुक हुई कि नंद रानी के यहाँ पहुंच गई। अपने घर में खुद बहुत सारी गैयाएं हैं, लेकिन नंद बाबा के यहाँ पहुंच गई। मैया यशोदा से कहा कि मैया, तुम्हारी आज्ञा हो तो घर लीपना पोतना है, कुछ गोबर ले जाए तुम्हारे यहाँ से, एक आध टोकरी। क्योंकि बार बार शिकायत करने के बाद कन्हैया रुष्ट हो गए हैं, अब किसी के घर माखन चुराने नहीं जाते। कहते हैं कि तुम हमारी बहुत शिकायत करती हो, घर में हमारी छवि खराब हो गई है, ठीक है, इसलिए अब हम नहीं आएंगे। अब गोपियों को आदत हो गई है, उनसे मुंह लग गया था उनका। अब उनसे बिना बात किए उनको बिना देखे उनको चैन नहीं पड़ता था। तो एक गोपी की उत्सुकता इतनी हुई कि गोबर लेने के बहाने पहुंच गई। मैया यशोदा ने कहा कि एक टोकरी की बात, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले जा। अब कन्हैया सामने खड़े हैं, वो गोबर उठा रही है। कन्हैया धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। इतने पास से कन्हैया को देख देख करके वो भाव में खो गई। टोकरी भरते गई, इतना भर चुकी कि अब उससे उठाया नहीं जा रहा था। तो बोला, लाला एक काम करेगो? बोले हाँ बोलो। बोले थोड़ा उठा दो टोकरी को, थोड़ा हाथ बटा दो। कन्हैया ने कहा कि तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, गोबर भी हम दे और उठा करके रखे भी हम ही, ये कहाँ का न्याय है? तो गोपी का देखो भाव कितना सुंदर। गोपी ने कहा कि देखो, मैं फ्री में थोड़ी उठवा रही हूँ, इसके बदले मैं तुम्हें एक माखन का लोना दूंगी। कन्हैया ने कहा कि अच्छा ठीक है, माखन का लोना दोगी? हाँ। बोले ठीक है, तब तो सौदा पक्का है। भगवान ने उठा दिया। अब उसका भाव इतना बढ़ गया कि तुरंत मटकी से टोकरी से गोबर पटक करके फिर दोबारा लेने आ गई। मैया से फिर पूछा कि मैया गोबर ले जाओ? मैया कहते ले जा, जितनी मर्जी ले जाना है, बार बार क्यों पूछ रही है? सो फिर उठाया। कन्हैया से फिर कहा कि कन्हैया उठवा दो। 2-3 बार करने के बाद कन्हैया ने कहा कि देखो, हमारी गिनती उतनी अच्छी है नहीं, तुम इतने बार हर बार लेकर के जा रही हो, उतनी बार माखन का लोना दोगी, इसकी कोई गिनती है? भाई कुछ हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना। तो गोपी ने कहा कि ठीक है, मैं जितनी बार टोकरी में गोबर ले जाऊंगी उसमें से थोड़ा सा गोबर का तिलक तुम्हारे चेहरे पर कर दूंगी। भगवान ने कहा हाँ, ये सौदा ठीक है, तुम समझदार लगती हो। अब वो गोबर उठा करके टोकरी से ले जाती और जितने बार ले जाती भगवान को टीका करके चली जाती। टीका करते करते चेहरे में जगह नहीं बचा कि जहां वो टीका कर सके, पूरा गोबर ही गोबर हो गया। भगवान माता के पास पहुंचे। माता यशोदा ने कहा कि क्यों रे लाला, ये क्या हुआ? श्रृंगार करके भेजी थी, खूब बढ़िया काजल डिटोना लगा करके भेजा था मैंने, ये गोबर गणेश तुम्हें किसने बना दिया? आओ चलो तुम्हारा मुंह धो करके आती हूँ।
कन्हैया ने कहा ना ना मैया अभी मुंह नहीं धोऊंगा। बोले क्यों? अरे ये बहुत बड़े सौदे का जो है कि हिसाब किताब है। मुंह धुल दिया तो सारे के सारे माखन के लोना सारा हिसाब किताब धुल जाएगा। मैया को बड़ी हंसी आती है, क्यों रे लाला घर में 9-9 लाख गायें हैं और तुम्हें माखन दूसरों के घर में खाना पड़ रहा है। कन्हैया ने कहा कि मैया घर का माखन तो ठीक है, लेकिन चोरी के माखन में जो आनंद आता है वो कहीं आता नहीं। गोपियां तो चाहती हैं कि हमारे घर में आए, हमारे माखन को खाएं, हमारे साथ बातें करें, हमारे साथ बैठे। भगवान की ऐसी रूप छटा है, सभी गोपियां चाहती हैं कि भगवान हमारे घर में आए। और भगवान इसीलिए सबके घर जाने के लिए, सबको दर्शन लाभ देने के लिए ही भगवान ने माखन चोरी ले लेती है। और भगवान केवल माखन ही नहीं चुराते हैं, बड़ा सुंदर भाव है शास्त्रों में। भगवान क्या क्या चुराते हैं? भगवान चोरों में सबसे बड़े चोर हैं। लेकिन चोरी क्या करते हैं? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदकुल चौरम। बोले वो ब्रज में वास करने वाला जो कन्हैया है ना, ब्रजे वसंत की भगवान हमारे हृदय में भगवान में आकर मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी, 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 माखन खिलाऊंगी हाँ मिश्री मिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी हाँ मिश्री मिलाऊंगी। और बजाने को दूंगी बंसुरिया, कोई जाने न दूंगी, बजाने को दूंगी बंसुरिया, कोई जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, कह जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, कोई जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे हाँ दिल में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे हाँ दिल में बिठाऊंगी, दिल में बिठाऊंगी हाँ नजरों में बसाऊंगी, दिल में बिठाऊंगी हाँ नजरों में बसाऊंगी। कर लूंगी बंदे नजरिया, कर लूंगी बंदे नजरिया, तुम्हें जाने न दूंगी, कर लूंगी बंदे नजरिया, तुम्हें जाने न दूंगी।
केसरिया, डालूंगी रंग केसरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। डालूंगी रंग केसरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। सखियों को बुलाऊंगी, घर आओगे तो सखियों को बुलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो सखियों को बुलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो सखियों को बुलाऊंगी। सखियों को बुलाऊंगी, हर राधा को बुलाऊंगी। सखियों को बुलाऊंगी, हर राधा को बुलाऊंगी। फिर आके न जाना सवरिया, फिर आके न जाना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, 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 तुम्हें जाने न दूंगी। कर लूंगी बंद के बढ़िया, कर लूंगी बंद के बढ़िया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, 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 तुम्हें जाने न दूंगी। तुम्हें जाने न दूंगी। तुम्हें जाने न दूंगी। तुम्हें जाने न दूंगी। प्रेम से बोलिए सावरे सरकार की जय हो। भगवान कृष्ण के प्रति कितने लोगों की भक्ति है? दोनों हाथ उठाइए। और कौन कौन चाहता है कि भगवान उनके हृदय पटल पर आकर के बैठ जाए? जब भी सोचे तो 24 घंटे तो नहीं, लेकिन भगवान जब भी आए तो हृदय में आकर के बैठे और हमारा चित्त उनको निहारता रहे। कौन कौन चाहता है? सब लोग चाहते हैं, लेकिन गा कोई नहीं रहा था, बोल कोई नहीं रहा। गाइए पीछे से। मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। कोई गा ही नहीं रहा है। जोर से गाइए आप लोग। मेरे घर आना। ऐसे बुलाने पे तो बगल का पड़ोसी भी नहीं आएगा। ऐसे बुलाने पे पड़ोसी भी नहीं आएगा। आप तो भगवान को बुला रहे हैं। राम जाने भाई कैसे कल्याण होगा आप लोगों को। बोलो राधे। हाँ ये बोल लेते हैं, ठीक है, काम निकल जाएगा, क्योंकि इनके सामने तो चलता नहीं है उनका। ठीक है, अच्छा पकड़े हैं आप लोग, बड़े चालाक हैं। सीधे नस पकड़ लिए कन्हैया का। भगवान माखन चोरी लीला के माध्यम से अपने भक्तों को, अपनी भक्ताओं को दर्शन देते हैं। और गोपी वही है जो समस्त इंद्रियों से भगवान के रूप अमृत का, भगवान के भक्ति रूपी रस का रसास्वादन करे, वही गोपी है। गोपी किसी स्त्री को
या किसी देवी या किसी युवती को ही नहीं कहते हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा, गोपियों में कोई 60 साल की भी गोपियां थी जिसके साथ भगवान ने रास किया। 60-60 साल की गोपियां थी, सब दंडकारण्य के ऋषि महर्षि थे। भगवान ने सबको दर्शन देने के लिए मैया के पास रोज उलाहना भी आती थी, कन्हैया सुनते भी थे। एक दिन की बात है, भगवान ने सोचा कि ब्रज में माखन मिश्रित खूब खाया, मन भी ऊब गया। हमने सुना है कि वृंदावन की धूल की बड़ी महिमा है, ब्रज की रज की बड़ी महिमा है। तो भगवान ने सोचा कि माखन तो खूब खाया, थोड़ा सा देख ले कि रज की कितनी महिमा है। तो बालक मिट्टी खाते हैं ना, भगवान ने ब्रज की मिट्टी थोड़ी सी उठाई, डकार गया। और ये चीज बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी ने कहा, कन्हैया तेने माटी खायो, मैया से अभी शिकायत करता हूं। अब कन्हैया मना करते रह गए, लेकिन बलराम जी नहीं माने। मैया से जाकर के कह दिया, मैया कन्हैया ने आज माटी खायो है। मैया को बड़ा क्रोध आया कि अभी तक तो माखन खाया करता था, मिट्टी भी खाने लगा। अब इसकी आदत बिगड़ी जा रही है, कुछ भय दिखाना पड़ेगा। हाथ में लाठी सांटी लेकर के मैया चली नंद भवन के बाहर, जहां कन्हैया मिट्टी खा करके खड़े थे मुंह बंद करके। मैया ने कहा कान पकड़ करके, क्यों रे कन्हैया तूने माटी खायो है? कन्हैया बोले बोले सच बता, सच सच बता, तूने माटी खायो है? कन्हैया बोले बोले अच्छा, तो तुमने जब माटी नहीं खाया तो मुंह क्यों बंद कर रखा है? तब तक कन्हैया ने सोचा कि अब तो मुंह खोलना पड़ेगा। सो मिट्टी गटक जाते हैं। बोले कन्हैया, बलराम ने कहा कि तुमने मिट्टी खाया था, तो सच सच बता तेने माटी खायो क्या? कन्हैया ने कहा कि भैया ये सब के सब षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे से, सब के सब हमसे द्वेष करते हैं, इसलिए झूठ का शिकायत करते हैं तुमसे। हमने मिट्टी नहीं खाया, ये सब के सब झूठ बोलते हैं। मैया ने कहा कि जो अपना मुंह खोलना जरा, अगर तुमने मिट्टी खाया होगा तो थोड़ा सा कण तो लगा होगा। अगर सब झूठ बोल रहे हैं, अगर तू ही हरिश्चंद्र का औलाद है तो थोड़ा मुंह खोल के दिखा। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला तो मुंह में क्या दिखा? मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा भगवान का। मैया मूर्छित हो गई, देखते रह गई। ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड में पृथ्वी में भारतवर्ष, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मथुरा मंडल में नंदगांव के सामने, नंदगांव में नंद भवन के सामने मैया सांटी लेकर के कन्हैया से मुंह खुलवाई हुई है। ऐसा दृश्य भगवान के मुख में दिखाई दिया। अब मैया एक क्षण के लिए भूल गई कि ये मेरा लाला है, भगवान मान बैठे। हाथ जोड़ने ही वाली थी, तब तक भगवान ने ब्रह्मांड का दृश्य हटा दिया, मुंह बंद कर लिया और बड़ी मधुरी वाणी से बोला, मैया अब बता, मैंने माटी नहीं न खायो? मैया के मन में फिर से माया का पर्दा डला और मैया फिर से भगवान को पुत्र मानने लगी। भगवान ने माता यशोदा को मुंह में दुनिया दिखा दी। ब्रज की रज को खा करके, और रज मतलब धूल होता है, ब्रज की रज को खा करके और मुंह में ही पूरी सृष्टि को भगवान ने दर्शा दिया माता यशोदा के सामने। कि ब्रज की रज को उठा करके मुंह में रखा, ब्रज की रज को उठा करके मुंह में रखा, और पूछने पर मना शाम करने लगे, पूछने पर मना शाम करने लगे।
अरे माँ ने डांटा तो कि माँ ने डांटा तो कान्हा ने मुंह खोल कर, माँ ने डांटा तो कान्हा ने मुंह खोल कर, ऐसी दुनिया दिखाई मजा आ गया, ऐसी दुनिया दिखाई मजा। ऐ मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, ऐ मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया, ऐसी बंसी बजाई मजा, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया। ऐ मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, ऐ मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया। दिव्य से दिव्य, अरे दिव्य से दिव्य एहसास जग को हुआ, दिव्य से दिव्य एहसास जग को हुआ, ऐसी लीला रचाई मजा आ गया। ऐ मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया। और ये बताइए कौन कौन वृंदावन धाम जाना चाहेंगे? जैसे हम जी महाराज की नगरी में कौन कौन जाना चाहेंगे? जरा दोनों हाथों को उठाकर बताएंगे। और जो जो चाहेंगे वो दोनों हाथों को उठाकर ताली सेवा करते हुए कहेंगे कि तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे, अरे मुझको भावे, मुझको भावे वृंदावन की गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे वृंदावन की गलियां। और मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ सावरे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ सावरे, सावरे। ऐ मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया। ऐ मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया। और कि नन्हे पैरों से फन पर अहंकार के, नन्हे पैरों से फन पर अहंकार के, नन्हे पैरों से फन पर अहंकार के, नन्हे पैरों से फन पर अहंकार से, प्यार से थाप पर थाप देने लगे, प्यार से थाप पर थाप देने लगे। और कालिया नाग के, अरे कालिया नाग के कोप से जिस तरह, कालिया नाग के कोप से जिस तरह सबको मुक्ति दिलाई मजा आ गया। ऐ मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया।
को सारे, हाँ प्रेम को सारे जग में अमर कर दिया, प्रेम को सारे जग में अमर कर दिया, कि प्रेम को सारे जग में अमर कर दिया। और सभी लोग ऐसे भजन सुन रहे हैं जैसे सबको नींद आ रहा है। मीठी मीठी उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए, कि प्रेम को सारे जग में अमर कर दिया, ऐसी थामे कलाई मजा आ गया, ऐसी थामे कलाई मजा आ गया, ऐ मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, ऐ मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया, ऐ मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, मेरे बंसी धर धर के अपने ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया, ऐसी बंसी बजाई दिव्य से दिव्य, दिव्य से दिव्य एहसास जग को हुआ, दिव्य से दिव्य एहसास जग को हुआ, ऐसी लीला रचाई मजा आ गया, मेरे बंसी धर धर के अपने अधर, ऐसी बंसी बजाई मजा आ गया, 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 बंसी बजाई मजा प्रेम से बोलिए सावरे सरकार की जय हो। इस प्रकार से भगवान मृदा भक्षण करते हैं। एक बार की बात है, मैया कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी हुई थी और सामने ही चूल्हे पे दूध भी चढ़ाई हुई थी। दूध खौल रहा था तो कन्हैया तो भैया अटपटा सवाल करते हैं। कभी चंद्रमा को मांगने लगते हैं, मैया चंद्र खिलौना ले हो, तो कभी अटपटा सा प्रश्न कर देते हैं और मैया फंस जाती है। ऐसा ही प्रश्न आज कन्हैया मैया से करते हैं कि मैया ये बताओ कि सामने दूध भी है और हम भी हैं, तुमसे एक प्रश्न करूं? मैया ने कहा कि पूछ लाला। कहा पूछना है? बोले तुम्हें पूत प्यारो है कि दूध प्यारो है? दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया ने कहा कि अरे लाला दूध की क्या कहें, दूध तो आते जाते रहते हैं, हमें तो पूत ही प्यारो है, पूत की तुलना दूध से कैसे की जा सकती है? कन्हैया बोले ठीक है। तब तक खौल रहा दूध पात्र से बाहर गिरने लगता है चूल्हे पर। मैया कन्हैया को किनारे रख करके और चली जाती हैं दूध बचाने। अब कन्हैया को बड़ा क्रोध आता है कि अभी कह रही थी कि पूत प्यारो है दूध प्यारो नहीं है, और दूध गिरने लगा तो पूत को छोड़ करके चली गई। सो क्रोध में जाकर के जिस कक्ष में माखन मटकी रखा रहता था, जाकर के एक एक करके मटकी फोड़ डाले भगवान ने। अब मैया यशोदा ने जाकर के देखा तो पूरे कक्ष में केवल माखन ही माखन और दही दिखाई दे रहे हैं। मैया यशोदा को बड़ा क्रोध आया कि हमारे सास के जमाने की मटकी जाने फोड़ डाली। अब इसका मन बढ़ता जा रहा है। पहले तो बाहर से उलाहने आते थे, अब इसका उत्पात घर में भी बढ़ता जा रहा है। अगर इस पर शासन नहीं किया गया तो ये उदंड हो जाएगा। ऐसा सोच करके मैया आज कन्हैया के पीछे साटी लेकर के दौड़ती है। कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते मैया जब थक जाती है तो बोलती है कन्हैया बेटा मान जा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैया कन्हैया ने कहा कि मैया हमको कैसे भरोसा कि तुम कुछ नहीं करोगी? बोले अरे लाला
अब तो रुक जा, आज तुझे गोद में लेना है। कन्हैया ने कहा कि अच्छा, और वो जो हाथ में तुम्हारा जो साटी है वो ये पूजा करने के लिए रखी हो? मैया साटी फेंक करके दे, देख अब फेंक दिया, अब तो तू आजा। भगवान आकर के मैया यशोदा के पास जैसे ही खड़े होते, मैया जोर से हाथ पकड़ के कहती है अब चल तुम्हें बताती हूँ, अब तुम्हारी आज जो पूजा होगी ना जीवन भर याद रखोगे। तो मैया आज क्रोध में आकर के कन्हैया को पकड़ करके लाती हैं और ऊखल से भगवान को बांध देती हैं। पेट से ऐसे पेट को बीच में करके रस्सी बांध देती हैं ऐसे पीछे उखल में। तो दाम मतलब होता है रस्सी और उदर मतलब होता है पेट। तो पेट से रस्सी बांधने के कारण भगवान का एक नाम और पड़ गया, भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। मैया जब बांधने लगी तो गांठ दे तो 2 अंगुल छोटा पड़ जाता। अब मैया घंटन परेशान हो गई, जब 2 अंगुल छोटा पड़ गया, रस्सी जितना भी जाती रस्सी जोड़ती फिर 2 अंगुल छोटा पड़ जाता। मैया को परेशान देख करके भगवान ने कृपा किया और वो 2 अंगुल की कमी पूरी हो गई और भगवान ऊखल से बंध गए। दिन भर बंधे रहे। बलराम जी ने कहा कि मैया अब तो माफ कर दो, लाला है गलती हो गया उससे। मैया ने कहा कि बलराम बहुत ज्यादा पैरवी करोगे तो तुम्हें भी बांध दूंगी, आज इसको बंधे रहने दो दिन भर, तब होश ठिकाने आएगी। जब कन्हैया ने देखा कि आज मैया दया नहीं कर रही है तो भगवान ऊखल को घसीटते हुए नंद भवन से बाहर निकल गए और नंद बाबा के महल के सामने 2 यमलार्जुन के वृक्ष थे। दोनों वृक्ष से कन्हैया तो निकल गए लेकिन वो ऊखल फंस गया। तो भगवान ने जोर से झटका मारा, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए और उन दोनों में से 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गए। भगवान का हाथ जोड़ करके स्तवन करने लगे। ये दोनों पुरुष कुबेर के पुत्र थे जो साप के कारण वृक्ष बन गए थे, जड़ बन गए थे। भगवान का स्पर्श पाते ही मुक्त हो गए। भगवान उखल में बंधे हैं। इधर माता यशोदा को जब सुनाई दिया कि बाहर कुछ गिरा है, कोई बड़ी गर्जना हुई है, तो दौड़ करके जब बाहर आती हैं तो माता क्रोध करती है, लेकिन पुत्रों को, अपने बच्चों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करती, उसके सुधार के लिए करती है। जाकर के तुरंत भगवान के बंधन को खोलती है, झाड़ती है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है लाला को, और वो दोनों वृक्ष वहां से गायब हो गए। ये भी एक आश्चर्य की बात थी। नंद बाबा बड़े चिंतित हुए, बोले कि जब से लाला जन्म लिया है तब से कुछ न कुछ यहाँ पे आफत आ ही रही है, लाख उपाय कराने के बाद भी ये मान नहीं रहा है। तो लगता है कि इस भूमि में ही कोई दोष है, ये वास्तु दोष के कारण ऐसा हो रहा है। तो सभी ब्रजवासियों से, सभी गोकुल वासियों से विचार विमर्श करते हैं कि ऐसे जगह का चयन किया जाए जहाँ गैयाओं को चरने को चारा भी मिल जाए और हमें भी जीवन यापन करने का स्थान मिल जाए। ऐसा कोई सुंदर वन हो तो बताओ। तो ब्रज में बहुत सारे वन हैं, बेल वन है, निधि वन है, गहमर वन है और ताल वन है। अब वर्तमान में वृंदावन में रहते हैं भाई, घूमते रहते हैं। अनेकानेक वन है, लेकिन इन सभी वनों में सबसे सुंदर जो वन है उस वन का नाम है वृंदावन। बोल वृंदावन धाम की। सभी के विचार विमर्श करने पर, क्योंकि वृंदावन से यमुना जी भी पास में है, गैयाओं को जल पीने को मिल जाता है और गोवर्धन जी भी पास में है, तो गोवर्धन की तलहटी में जाकर के गैया चर भी लेती हैं। तो इससे सुंदर जगह कहीं नहीं, ऐसा सबने विचार विमर्श किया और तत्काल ही
बैलगाड़ी पे सारी सामग्री रख करके, अपने जरूरत के सामान रख करके और सभी वृंदावन की यात्रा पे चले हैं। आइए वृंदावन में अपने मन रूपी पंछी को लेकर के चलते हैं। हम लोग भी, कितने लोग वृंदावन गए, हाथ उठाएंगे। आज की जो कथा है ना, वो बड़ी रसमयी कथा है। वृंदावन बहुत कम लोग गए हैं यहाँ से। गए हैं आप लोग वृंदावन? फिर से हाथ उठाइए, हमने ध्यान नहीं दिया, और कम हो गए। आप गए हैं? जिंदा वापिस आ गए। बोलो राधे राधे। हम सोचे मुक्त हो गए। वृंदावन जाइए तो परिक्रमा जरूर लगाइए। वृंदावन का परिक्रमा लगाए बिना और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाए बिना ब्रज की यात्रा पूर्ण नहीं होती। आइए हम भी गोकुल वासियों के साथ सभी लोग जैसे बैलगाड़ी में बैठ करके कन्हैया को लेकर के नंद बाबा वृंदावन